कहा जाता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कहावत कई बार आपने भी अपने आसपास सच होते हुए देखा होगा। अब मैरवा के दो बेटों ने इस कहावत को सच कर दिखाया है, जहां दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर के दो छात्रों ने अपनी गरीबी को नजरअंदाज कर अपनी मंजिल पाने के लिए दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत ने उसे बिहार पुलिस परीक्षा में सफलता दिलाई। इस सफलता से उनका चयन बिहार पुलिस के सिपाही पद के रूप में हुआ है। ऐसे में उनकी सफलता पर दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर में दोनों को फूलमाला एवं मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। शाहिद हुसैन और अरविंद प्रसाद ने अपनी सफलता का श्रेय दूरदर्शन कोचिंग सेंटर के संस्थापक और शिक्षक को देते हुए उनका अहम योगदान बताया है। उन्होंने कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन निश्चित कर लेने पर एक दिन अवश्य ही मिलती है। उन्होंने आगे बताया कि हम लोगों ने तैयारी दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर से की। हम लोग यहाँ लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया, कड़ी मेहनत की। हम लोग कई बार पढ़ाई करने के दौरान भी सो भी जाते थे, लेकिन सर उठाकर हम लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। सर कहते थे कि यही टाइम है मेहनत करने का, एक बार मेहनत कर लो और कुछ बन जाओ, उसके बाद लाइफ में आराम करते रहना। उनका मार्गदर्शन का नतीजा है कि हम लोगों ने सफलता हासिल की है। हमारे माता पिता भी हम लोगों की सफलता पर काफी गर्वान्वित है। क्या खुशी का बात नहीं है, हमारा बिहार पुलिस में रिजल्ट बना है जी, और इसका दो मुख्य वजह है और उसमें सर हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया अपने कोचिंग संस्थान में। बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, जो पढ़ाते थे वो समझ में आता था। और उसके बाद उसी के साथ साथ ही हम दिग्दर्शन लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर लिए। सर यहाँ भी गाइड करते थे कैसे पढ़ना है। कभी कभी नींद भी आ जाता था, सर आके जगाते थे और बताते थे कि यही टाइम है पढ़ने का, पढ़ लो कुछ बन जाओगे, फिर तो जीवन में आराम ही आराम है। और आज वो क्षण है जब हम बिहार पुलिस का फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और इसके लिए सर को और अपने मम्मी पापा को धन्यवाद अर्पित करते हैं। तो आगे क्या, अगर आज आप बिहार पुलिस में जॉब पाए हैं तो क्या आगे आप सोचेंगे कि आगे भी हमें अच्छा लेवल पे जॉब मिले? जी बिल्कुल, सर भी हमें गाइड किए हैं और सर भी बताए हैं कि अंतिम नहीं है, हाँ। ये बस शुरुआत है। हाँ। और आगे मेहनत ऐसे ही करते रहना है। हाँ। और आगे बिहार दरोगा हो गया, चाहे बिहार एसएससी हो गया, हर चीज में ट्राई करते रहना है। आगे आपको दरोगा भी बनना है? दरोगा भी बनना अच्छा, है। वाह, और सर क्या का बात ही है। गाइड में रह के बनना है। हाँ। और सर उसके लिए प्रॉपर हमको बताए हैं, समझाए हैं कैसे क्या करना है। हाँ। और तो इसके लिए सर आगे क्या कुछ कहेंगे आप? जो कोचिंग में आप आते थे तो कितने घंटे स्टडी करते थे? कोचिंग में तो सर 2 घंटे हम लोग को पढ़ाते थे, समझाते थे और सिलेबस बताते थे कि कैसे क्या पढ़ना है। उसके बाद लाइब्रेरी में आ जाते थे हम लोग। लाइब्रेरी में कितने घंटा पढ़ाई करते थे आप? कम से कम 7-8 घंटा तो पढ़ते ही थे। 7-8 घंटा पढ़ाई करते थे? जी बिल्कुल। और सर क्या मन आपका नहीं उबता था? मन तो नहीं लगता था, लेकिन ऐसा जब सफलता पाना है तो मन लगाना पड़ता है। मन लगाना पड़ता सर भी बोलते थे अब मन उबेगा। हाँ, मन उबेगा, तुम लोग को मन करेगा कि ना पढ़े, छोड़ के चले जाएं, लेकिन उसमें भी पढ़ते रहना है, तभी जाके सफलता मिलेगा। तो आज जो चीज़ आपको मिली है तो क्या कुछ कहेंगे? और भी जो छात्र हैं और छात्राएं हैं जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, जो काम काज के फेरे में हैं, तो वो पढ़ाई करेंगे तो उनको सफलता मिलेगी। उन सब छात्र छात्राओं के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? हम बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए मन से। और पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। नौकरी पाने का सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, पढ़ाई करिए, उसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना ज़्यादा देर आप लोग पढ़िएगा उतना ही जल्दी आपको सफलता मिलेगा। और जब सर है ये हैं तो टेंशन किस बात का। सर से पूछते रहिए, गाइड लेते रहिए और पढ़ते रहिए। लास्ट में बस यही कहेंगे, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, मगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिल जाती है। नाम बता दीजिए अपना। शायद प्रजापति जी बताइए, रहुआ तो काफ़ी आज खुश नजर आवत नहीं, तो का कुछ कहें जो सफलता रुआ मिलल बा? सर सफलता के पीछे मेरा सर कहा थे बहुत ज़्यादा। हाँ। सर आपके पास कोचिंग पढ़ते थे, फिर लाइब्रेरी पढ़ते थे, थोड़ा जो भी हुए सर का देन है। तो आगे क्या कुछ कहेंगे आप? आगे मेरा तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हुआ है पटना। पटना डिस्ट्रिक्ट हाँ। पुलिस में हुआ पटना। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अरविंद प्रसाद, घराटवा। सर क्या कुछ कहेंगे जो आपके जो दिग्दर्शन कोचिंग सेंटर है और उस कोचिंग सेंटर से 4-5 बच्चे जो है बिहार पुलिस में उनको जॉब मिली है, तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है। लगभग 21 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। पिछले विगत 10 साल मैंने पटना में भी क्लासेस लिया है, बीएससी में बैंकिंग सर्विसेज क्लिनिकल एकेडमी पटना। तो मैंने ये देखा है कि जो भी बच्चे मेहनत और ईमानदारी के साथ दृढ़ संकल्प होकर लगे रहे हैं, उनको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। कुछ बच्चे होते हैं कि
फॉर्म डेट निकलता है, तैयार आते हैं, फार्म तैयारी भरते हैं, करते हैं, चले जाते हैं, तो बच्चे भी चले जाते हैं, बच्चे उनका भी रिजल्ट चला जाता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू 2-3 साल से लगे हुए हैं, तो वैसे बच्चे जो 2-3 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं उन्हीं का रिजल्ट आता है। तो अगर रिजल्ट लाना है तो आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ आपको लगा रहना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपकी रिजल्ट आएगी। आप में क्या कमी है उसको देखिए। बहुत से लोग, जैसे बहुत से विद्यार्थी, हमको लगता है लगभग 50% लोग ऐसे भी हैं हमारे कोचिंग के जो बच्चे नहीं आए हैं, इसलिए नहीं आए हैं, उनका कहना था कि सर हमनी के दूसरा के मिठाई खाए में नहीं मन ना लगी। अरे बेवकूफ, आखिर मिठाई खाने वाला तुम काम करो, ठीक है, असफलता तो मिलेगी। अब सफलता से आप डर के भागना नहीं ना, सफलता हिचकिचाना नहीं ना है। अरे यार, असफलता एक चुनौती है, संघर्षी जीवन है, एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, तब जाके रिजल्ट आएगा। अब सफलता के चलते भागेंगे, ये भागना उचित नहीं है। तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को, दिग्दर्शन वनडे कोचिंग के विद्यार्थी प्लस हमारी दिग्दर्शन लाइब्रेरी के विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से लगे रहे। परेशानियां आती जाती रहेंगी, सबके साथ होती है। अभी मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, इन बच्चों के प्रति हमारा मोह है, प्रेम है, क्योंकि मैं भी आज परेशानी में हूँ। जैसा सभी लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं विवेक जी, 2 दिन पहले हमारी बच्ची छत पर से गिरी है, चिल्लाई जाए। फिर भी चूंकि बच्चे के, देखिए, कभी भी कोई बच्चे सफल होते हैं तो सबसे अधिक खुशी 2 आदमी को होती है, शिक्षक और माता पिता को। उनको लगता है कि हमारा बच्चा सेट हो गया, और दूसरा अगर खुशी होती है तो वो शिक्षक को लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी सफल हो गया। तो वो दुख हमारा आज खुशी में बदल गया है। तो मैं इन लोगों के बीच शरीक हुआ हूँ और इन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि आगे चल के भी कुछ करें, और अपने बच्चों को, जो भी हमारे लाइब्रेरी में उपस्थित है या जो भी हमारे कोचिंग में आते हैं, उनसे कहूँगा कि कंटिन्यू रहे, घबरा कर भागे नहीं, अपने कमी को देखें, उसमें सुधार करें, लगे रहे धैर्य के साथ, दृढ़ संकल्पता के साथ। निश्चित रूप से आपका भी रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हौसला रखो। मैं अंत में ये कहना चाहूंगा अपने विद्यार्थियों से, हौसला रखो, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। सर, जो छात्र हैं और भी जो मार्केट में जो बच्चे जो घूम रहे हैं, उन सब छात्र छात्राओं के लिए थोड़ा सा आप एक संदेश दीजिए कि जो बच्चे हैं आपके यहाँ पढ़े आकर, थोड़ा सा जो भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़े या जो भी मार्केट में हैं, हाँ, उनसे ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप अपना एक लक्ष्य चुनें और लक्ष्य में दृढ़ संकल्पता के साथ लगे रहें। अपने समय को इधर उधर व्यर्थ बर्बाद ना करें। मैक्सिमम लड़के चैटिंग सेटिंग में ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल का सही उपयोग करें। अपने दैनिक जीवन में अपना लाइफ बनाने के उपयोग करें, न कि अपना लाइफ बिगाड़ने के लिए उपयोग करें। ठीक है, जितना हो सके उससे दूर रहे। वह एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ठीक है, उसका सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग करें। और स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा हितई नातई हम लोग जो करते हैं, सगे संबंधी, उन लोगों से दूर रहे। 2 साल अपने आप को सबों से दूर कर लीजिए। 2 साल के बाद वो खुद आपके पास आएंगे। जिनके यहाँ आप नहीं जा रहे हैं, वो खुद आपके यहाँ आएंगे, आपको सम्मानित करने के लिए आएंगे, आपको मिठाई खाने के लिए आएंगे। अभी अगर व्यर्थ में हम लोग घूमते हैं, तो वही जिनके यहाँ हम लोग आज न्योता हकारी करने जा रहे हैं, समय व्यतीत करने जा रहे हैं, कल रिजल्ट नहीं आएगा तो वही कहेंगे पढ़त रहा, तो हमारा बाबूजी, वही बाबूजी कल कहेंगे पढ़े मन लगा तो रहा, पढ़े करते तो खेत जोते चल जाते हैं, गेहूं काटे चलता है। लेकिन वही बाबूजी से रिजल्ट आ जाएगा, वो कहेंगे ना लड़का के हमारे खेत जोते जाए कहते ना जात रहा। ठीक है, हितई नाती ना आत रहा। तो ये चीज जान लीजिए, जमाना आपको दुनिया कहीं नहीं छोड़ेगी। खेत जोतिएगा तो भी नहीं छोड़ेगी, नहीं जोतिएगा तो ऐसा काम कीजिए। सर्वप्रथम प्रायोरिटी अपने लाइफ को दीजिए, अपने कैरियर को दीजिए, अपने कैरियर के प्रति सजग रखिए, अपने समय को समझिए। अगर समय को आप नहीं समझिएगा तो समय जिस दिन आपको समझाएगा ना, उस दिन का टोरा पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए समय को समझ लिए तो आपका लाइफ बन जाएगा।